हुआ देश, आजादी हमें मिली नहीं, कली है पेड़ में मगर अभी खिली नहीं। आजादी अभी खिली कहाँ, आजादी मिली कहाँ है? अभी तो हमारा 50 से ज्यादा आदमी भूखे पड़े, नंगे हैं, भिखमंगे हैं। हमें तो काम नहीं मिलता, हाथ को काम नहीं मिलता, दिमाग को काम नहीं मिलता है। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, कलमजीवी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको करने के लिए मजदूरी ना हो, काम ना हो। एक आदमी, मुझे आप एक आदमी हिंदुस्तान का लाकर दिखा दीजिए कि मेरे पास काम नहीं है। मैं 1 करोड़ आदमी लाके आपको आपकी गोद में बैठा देता हूं। कितने? 1 करोड़। 1 करोड़ बात कहो तो मैं 20 करोड़। हाँ। और मेरे को बोलो तो 40 करोड़। मैं आपकी गोद में बैठाता हूं। मैं यही बात सोच के पिछले 2 महीने से हमारे यहां से लोग गांव से निकलकर जाते हैं, बिहार जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, उन मजदूरों के हाथ पैर जोड़ते हैं और उसके बाद तब उनको पेशगी दे करके यहां लेकर आते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए, और ऐसी कल्पनाएं मैं भी जानता था। कल्पना नहीं, यहां से आप 70 किलोमीटर चलिए, हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, बिहार से आदमी पंजाब जा रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश आ रहा है, हरियाणा आ रहा है, बिहार से आ रहा है, जहां सबको काम है। देखिए भाई, अगर ये सर्वे करना है तो सवेरे सवेरे 4 बजे उठा करिए, ठीक है, और मजदूर बाजार चले जाया करिए, ठीक है, मजदूर बाजार चले जाया करिए और उनके साथ वहीं रहा करिए। मैंने ऐसा किया है। मैं मजदूर बन के 4 महीने मजदूर बाजार में रहा हूं और वहां पर 11 बजे रात जब दिन बचता है, मैं क्या सोचता था सबको काम मिल गया, आचार्य पंकज लेकिन जी, 11 बजे यह पता चला कि वहां पर 80% लोग अपने घरों पर वापस चले गए। आचार्य पंकज जी, जी हाँ, हर चौराहे पर लोग खड़े हैं। नहीं, आचार्य पंकज जी, नहीं, यहाँ मिलता हाँ, बिल्कुल उचित रोजगार के लिए, न कि रोजगार के लिए। नहीं, रोजगार के लिए, उचित रोजगार के लिए, न कि रोजगार के लिए। जी, भरत गांधी जी ने जिन 100 लोगों की रोजगार चौराहे पर बात की है, अगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरा ये कहना है कि यहां से कल मैं गाड़ी लगवाता हूं और 100 मजदूर जो है वो तो आप मुझे दे दीजिए और मैं जो है उनको रोजगार के काम में लगा देता हूं। जी, ठीक है। आपके नोटबंदी में पैसा कहाँ है जो आप रोजगार दीजिएगा? हाँ। लाइन में लगाइएगा। भाई ये तो बताओ भाई, कितने आदमी हमें लगता है वो देखो तैयार हैं 300 आदमी देने को। ये देखो मैडम तैयार हैं। पूरा देश बेरोजगारी में करा रहा है, पूरी कंट्री। नहीं, यहाँ पर नहीं, हाँ, मेरा ये कहना है, नहीं, बिना माइक नहीं, जरा पहले आप अपना प्रश्न करिए। जी, मेरा प्रश्न ये है, हाँ, बोलते रहिए आप। मेरा प्रश्न है कि जब वोटरशिप की बात करी जा रही थी और आप काफी सांसदों के बीच में घूमे वोटरशिप लाने के लिए, तो आप वही काम करते रहते हैं। आपने राजनीति पार्टी को बनाई, क्या आप राजनीति पार्टी बना के कुछ करना चाहते हैं? ठीक है, और पीछे दीजिए, कहीं मतलब एक मुद्दा और मुद्दे के पीछे एक पार्टी, राजनीति और फिर ठीक है आगे की, जैसा बाकी पॉलिटिशियन करते हैं। कहा हाँ कि भी बेरोजगारी नहीं है, हाँ, पर बहुत परेशानी नहीं है। हाँ, तो पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है, बार बार आप हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, भारत इंडिया का शब्द का इस्तेमाल करें। नहीं, ये मुद्दा नहीं है आज का, ये आज का मुद्दा नहीं है। आपका नाम राम भी हो सकता है, रामू भी हो सकता है, घर का नाम कलवा भी हो सकता है। अर्जुन के तो 10 नाम थे, विष्णु के 1000 नाम थे, भारत के अगर 10 नाम हो गए तो ये कोई इशू नहीं है। डजंट इशू। आप जो मुद्दे की बात करना चाहते हैं वो करिए केवल। दूसरी बात ये है, हाँ, कि आज हम लोग हर तरह से, बच्चा थोड़ा बालिग होता है या नाबालिग हो, उसके फैमिली का हर आदमी टैक्स के रूप में कोई गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, बिजली के बिल में टैक्स है, ठीक है, मोबाइल चार्ज करता है उसमें टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, आई मीन हर तरह से आदमी के कफन पर भी टैक्स लगता है। आप अपना सवाल करिए। सवाल ये है कि हम लोग, हमारे देश में, मेरे घर में 6 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, और 6 में से 6 ग्रेजुएट बच्चे हैं, ठीक है, 6-7 हज़ार से कहीं ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में नौकरी नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं और उनको 7 मॉलों में 5-5 हज़ार में काम करने के मजबूर होना पड़ रहा है, जिसमें अच्छे कपड़े बन जाते हैं वो लोग 5-4 में, तो उनको क्या उनकी जरूरत पूरी होंगी? ये बेरोजगारी नहीं है। आप यही बात जरा मुसलमान बच्चों के साथ कर देखिए। उनके बच्चे आपसे कम पढ़े और वो जो ठेली लगाते हैं, ठीक है जी, काम करते हैं और काम को पूजा मानते हैं, और वहां आपके उन 6-7 हजार जो व्हाइट कॉलर जॉब में उनको आपके बच्चों को मिल रहा है, शायद उनके बच्चों को ज्यादा मिल रहा होगा। आचार्य जी, मुझे लगता है यहां बात 2 जगह आकर टिकी है जिसमें भेद करना मुश्किल हो रहा है। सवाल नंबर 1 बात, एक है रोजगार और एक है उचित रोजगार। हम IAS बनकर व्हाइट कॉलर पहनकर ही काम करना चाहते हैं, तब दिक्कत होती है। नहीं, यहाँ शिक्षा नहीं है,
नहीं, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मतलब नहीं, शिक्षा कोई मतलब नहीं है। आप ये बात काट दी जाएगी। एक मिनट, वो उसका रेफरेंस ही नहीं है, या शिक्षा नहीं है जी। वहां तो कुछ भी कर सकता है आप इसको रेफरेंस जरा आप टॉपिक को समझने में अगर दिक्कत कर रहे हैं, कोई बात। अच्छा, तो आप जरा इनको माइक दीजिए पहले। पहले इनसे सवाल। हाँ ठीक है, मैं इसी पे बोल रहा हूँ कि जहाँ अनपढ़ लोग हैं तो वो कुछ भी कर सकता है, पर पढ़ा लिखा बच्चा रेडी नहीं लगा सकता, मजदूरी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। इन्फोसिस के चेयरमैन का ये कहना था कि हिंदुस्तान के 80% से ज्यादा ग्रेजुएट उनकी 8वीं दर्जे की योग्यता नहीं है। ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, ये बात ठीक है। हाँ जरा पहले जिनका सवाल है उनको करने दीजिए। मेरा सवाल है आपसे कि पूरा देश पहले से ही इतने कर्ज में है, तो फिर वोटरशिप जो पेंशन है वो कैसा देना संभव है जब पूरा देश पहले। हाँ ठीक है, जरा 1 मिनट, जिसके पास माइक नहीं है वो मत बोलिए। हाँ जरा आप उनको माइक दे दीजिए कोने पर। नहीं, मैं कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। नहीं, आप मंच से सवाल करिए। नहीं, मंच से आप सवाल करिए। मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। मेरा सवाल यह है भरत जी, जब इस समय पूंजीवादी व्यवस्था कॉरपोरेट को पूरे शक्ति दे दी गई और कॉरपोरेट के अंडर ही नेता लोग काम कर रहे, ऐसे में जो आपका मुद्दा है, क्या ये कामयाब हो पाएगा? चलिए तीसरा सवाल जरा इधर। हाँ जरा बाजू में दे दीजिए। मेरा सवाल मंच से है कि जब हमारे यहाँ पर किसी पियोन की भी पोस्ट निकलती है, ठीक है, तो उसके लिए पीएचडी कैंडिडेट भी अप्लाई करता है, ठीक है, और लाखों एप्लीकेशंस उसके लिए आती हैं, और पीएचडी भी फर्जी होती हैं। हाँ फर्जी तो आज भी अगर इन्वेस्टिगेशन करा जाए, ठीक है, वो उस पर एक स्टिंग ऑपरेशन पकड़ा गया था। 20% की फर्जी सर्टिफिकेट्स होंगे। हाँ, अगर आज भी आरटीआई के माध्यम से पूछें तो 20% एजुकेशन के फर्जी सर्टिफिकेट मोदी जी की लेकर के नौकरी कर रहे होंगे। नहीं, ये सब नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इशू इस बात का नहीं है कि जो हम नकारा और जो बात कर रहे हैं, अगर पेंशन मिलेगी तो कम से कम वो समूली अपना जीवन 3500 रुपए में चला सकता है। ठीक है, जरा अगला सवाल करें, केवल सुझाव नहीं। हाँ सर मेरा सवाल है भरत गांधी जी से कि हम लोग यहाँ पर पेंशन देने की बात कर रहे हैं और 3500 रुपया हर वोटर को मिलेगा इस देश में, तो इस देश के अंदर 70 करोड़ वोटर हैं, तो 70 करोड़ वोटरों को हर महीना 3500 रुपये देने के लिए कहाँ से आएगा? हाँ ठीक है, वो बात की गई है। जरा आगे एक सवाल और है। हाँ, सवालों को थोड़ा जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी मेरा मंच से जो अभी डिबेट हमारी चल रही है उस विषय में मेरा ये कहना है या ये मानना है कि जो आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे एमपी एमएलए हैं उनको पेंशन है और माइक को थोड़ा दूर रखिए, उनको चुनने वाले को जो है उनको एक प्रकार से टेंशन है। लेकिन मेरा मानना ये है कि खाली वोटर तक ही आप पेंशन की बात क्यों कर रहे हो? ये हमारा तो ये होना चाहिए कि इस देश के हर नागरिक को जो है पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वोटर कार्ड सबके पास नहीं है इस देश में, ये भी बात देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारा ठीक है, अगला सवाल। हाँ ये आखिरी सवाल है। मेरा मंच से ये सवाल है कि क्या वोटरशिप पेंशन के लिए फिर सरकार नए कर लगाएगी? ठीक है, चलिए कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब हम मंच से जानना चाहेंगे। जी पासवान जी, आप ये जवाब दीजिए। ये जो कुछ बातें यहां से निकल कर आई हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? पेंशन कहां से दिया जाएगा, ये प्रश्न है। अभी कर का डर है, बाद में क्या होगा? देखिए, बाद में कुछ नहीं होगा। जो वर्तमान जिसका ठीक होता है ना, भविष्य उसी का ठीक होता है। वर्तमान गड़बड़ होता है, उसी का भविष्य गड़बड़ होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो अरबपति है, खरबपति हैं, जो रुपये बैंकों से लेके, मेरा रिजर्व बैंक मेरा है, वोटर का है, उससे छपता है नोट, और वो नोट किसके घर में जा रहा है? लाखों। अभी हाल ही में 2-3 महीना पहले 1.25 लाख करोड़ रुपया एक अदानी जी को माफ कर दिया जाएगा, अंबानी जी को। ये रुपये कहाँ से चले गए, कहाँ से आए थे? मेरे रुपये हैं, मैं अपना रुपया मांग रहा हूँ, कोई दूसरा का रुपया मांग रहा हूँ। मैं अपना हक और अधिकार मांग रहा हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ। मैं देश का नागरिक पैदा क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये मेरा रुपया था और चला गया? हाँ चला गया, लेके भागा नहीं है। क्या नाम है वो शराब माफिया, वो वोटर का रुपया लेके भाग गया। ऐसा भागा तो भागा, यहाँ लेके रखा हुआ है नहीं। अभी लाइन में लगा दिए 5 आदमी को पकड़ने के लिए,
और 100 आदमी को आप लाइन में लगा दिया, 5 आदमी जो 2 नंबर नहीं, मेरा ये कहना है कि वो कौन से वोटर का पैसा था? नहीं, हम में से किसका पैसा था वो? ये मेरा, हम लोग का पैसा है भाई, ये हम लोग का पैसा है। आजादी के टाइम में 15 अगस्त को दे के गया है। ये वोटर का बैंक है, रिजर्व बैंक वोटर का है, लोकसभा राज्यसभा। भरत जी, आप भरत गांधी जी इसको साफ करें। भरत जी, हाँ देखिए भाई, एक तो देश के गरीबों के साथ न्याय होगा, देश के वोटरों के साथ न्याय होगा, तभी होगा जब उनके वकील के साथ भी न्याय हो। मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए सवाल का जवाब देने का। मुझे लगता है अभी तक की बहस में अगर मंच की बात करें तो सबसे ज्यादा समय आप ही को दिया गया है। मेरे को ये लगता है कि अभी मैं उसी सवाल पर अटका हूं। अभी पीली शर्ट पहने हुए भाई दाढ़ी वाले जो सवाल किए थे, नहीं ऐसा ना हो जाए कि 1 घंटा पूरा हो जाए और उसमें ये भूमिका में समय चला जाए। एक सवाल के लिए 30 सेकंड तो दीजिए। जी हाँ, 30 सेकंड गिन के 30 सेकंड दीजिए। हाँ बिल्कुल, गिन कर। अगर एक प्रश्न पर 30 सेकंड दीजिए तो हम जवाब दे दें। हाँ ठीक है, नहीं आप लीजिए। मैं उसी से शुरू करता हूं जहां से बात छूट गई थी। मैडम ने पूछा था किन किन देश में है, बता दिया। हाँ, इसके बाद भाई लाल शर्ट वाले हमारे भाई ने पूछा कि निठल्ला हो जाएंगे लोग। मैं कहता हूं 100 में से 3 आदमी निठल्ले ही होते हैं। वही 1000 के गांव में 30 आदमी ताश पीटते हैं। ये प्रकृति ने, भगवान ने 3 आदमी को 100 में से काम करने के लिए नहीं भेजा। उन्हीं को देख के ये नेता, अधिकारी, तथाकथित पढ़े लिखे प्रश्न लोग। मेरा भी है। मैं हर महीने 2-3 गांव में जाता हूं, छत्तीसगढ़ में स्पेशली। लोगों को खाने के लिए चावल दिया जा रहा है, 5 रुपए में भोजन भी मिल जाता है। हाँ, चावल भी सस्ता है। और लोगों का ये कहना है कि जब से ये सरकार ने ये फैसिलिटी देनी शुरू की है, तब से लोग बीज तक भूल गए कि खेत में डालना भी है क्या। इसके अलावा उत्तराखंड के गांव में तो बीज नहीं है, खेत खाली पड़े हैं। और बीज इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार 35 किलो अनाज उनके घर पहुंचा देती है प्रति परिवार, प्रति महीने। ठीक है, अभी तो बात 35 किलो तक में ही सिमट रही है और तब वो नाकारापन दिख रहा है। अगर 3500 रुपए की बात आ गई तब वो नाकारापन कितना बढ़ जाएगा, इसकी कल्पना कभी की गई है? मैं अब तो जवाब दूं। हाँ बिल्कुल। पहले भाई मेरी बात समझिए कि मैंने कहा कि 100 में से 3 आदमी काम नहीं करते, 97 काम करते हैं। उनको महीने 3500 दे दो, चाहे 35,000 दे दो, 35 लाख दे दो, वो 97 काम करेंगे ही करेंगे। अभी वो 3 लोगों की ये मेंटलिटी, आराम करना